हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। आप सब लोगों को मिर्जापुर तो याद ही होगी, बट आई एम स्टिल इन लव विद दोस कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर के एक्टर्स के बारे में, उन टैलेंटेड लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया, बट फिर भी उन्हें बॉलीवुड में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। मिर्जापुर 2018 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी सीरीज जिसमें वॉयलेंस, पावर, इमोशन और रॉ रियलिटी सब कुछ था। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज थी उसके एक्टर्स। पंकज त्रिपाठी एस कलीम भैया, अली फैजल एस गुड्डू पंडित, दिव्येंदु एस मुन्ना भैया, श्वेता त्रिपाठी एस गोलू गुप्ता, राशिका दुग्गल एस बीना त्रिपाठी। सबने अपना अलग अलग चार्म दिखाया। उन्होंने अपनी एक्टिंग में वो रियलनेस दिखाई जो बॉलीवुड के हीरो की इमेज से काफी अलग थी। ना हैवी मेकअप, ना ओवर स्टाइलिंग, बस एकदम नेचुरल एक्टिंग जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर गई। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस सब रियलिस्टिक लगता था। मिर्जापुर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, वो एक ट्रेंड चेंजर थी। उसने ये प्रूव किया कि ओटीटी में भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनके परफॉर्मेंसेस बॉलीवुड के सो कॉल्ड बिग स्टार्स से कई गुना बेटर है। लेकिन आयरनी ये है कि मिर्जापुर ने जितना इन एक्टर्स को हाईलाइट किया, बॉलीवुड ने उतना ही उन्हें इग्नोर कर दिया। आज भी फैंस के लिए मिर्जापुर एक आइकॉनिक सीरीज है जिसने ओटीटी को फेमस कर दिया इंडिया में। मिर्जापुर के हर सीजन के लिए फैंस एक्साइटेड रहता है। उनकी पर्सनालिटी से लेकर हर मोमेंट चार्म क्रिएट करता है। फिल्म के डायलॉग एंड सीन सब आइकॉनिक बन गए, जिसके मीम्स आज भी फेमस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड में टाइप कास्टिंग और फेवरेटिज्म कल्चर है। मिर्जापुर के एक्टर्स ने रॉ, रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करे और ऑडियंस को रियल इमोशंस दिखाए, अनफिल्टर्ड एक्टिंग दिखाई। बट बॉलीवुड में अभी भी हीरो की इमेज एक ही टाइप की होती है, फेयर, चार्मिंग, सॉन्ग, डांस मटेरियल। इस फॉर्मूला में गुड्डू पंडित या मुन्ना भैया जैसे कैरेक्टर्स फिट ही नहीं होते। अगर हम अली फजल की बात करें तो मिर्जापुर में उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दी, बट बॉलीवुड में उन्हें या तो साइड रोल्स मिलते हैं या फिर कैमियो टाइप पार्ट्स। बॉलीवुड में एक और प्रॉब्लम है इमेज ट्रैप। एक बार आपको किसी इंटेंस या वायलेंट रोल में देख लिया गया तो प्रोड्यूसर्स आपको वही इमेज में लॉक कर देता है। पंकज त्रिपाठी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनका रेंज इतना वाइड है कि वो कॉमेडी, ड्रामा, ट्रेजेडी सब कर सकते हैं, बट अब उन्हें हर दूसरे प्रोजेक्ट में कलीन भैया टाइप का रोल मिलता है। यहाँ तक कि उनके फैंस भी कभी कभी ये कहने लगते हैं दैट पंकज त्रिपाठी का हर मूवी में सेम ही लगता है, जबकि असली प्रॉब्लम उनके पास आने वाली स्क्रिप्ट के ऑप्शंस है। बॉलीवुड ने उन्हें कंफर्ट जोन में डील दे दिया है और वो बाउंड्री तोड़ने का मौका ही नहीं दे रहा। रियलिटी ये है कि बॉलीवुड अभी भी टैलेंट से ज्यादा नेम गेम पे चल रहा है। स्टार किड्स को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट मिलता है, पीआर टीम्स का बैकअप मिलता है और मिर्जापुर के एक्टर्स जैसे आउटसाइडर्स अपनी मेहनत से चलता है। कोई अली फैजल हो, दिव्येंदु हो या श्वेता त्रिपाठी, इन सब ने अपने टैलेंट से नाम बनाया है, बट उनके पास ना तो पीआर मशीनरी है, ना ही कोई बिग प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट। आपको सोचकर भी अजीब लगेगा कि मिर्जापुर जैसी हिट वेब सीरीज का पार्ट होने के बाद भी इन एक्टर्स को कोई बिग बजट बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं मिला। जो एक्सपोजर उन्हें मिलना चाहिए था वो ओटीटी तक लिमिटेड रह गया। अब ये आयरनी और भी शॉकिंग तब लगती है जब ये एक्टर्स हॉलीवुड में जाकर रिकॉग्निशन लेता है। अली फैजल, शीबा चड्ढा और रसिका दुग्गल जैसे एक्टर्स को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन मिल रहा है, पर यहाँ पे उनके लिए सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट का लेबल लग जाता है, क्योंकि हॉलीवुड में सबको टैलेंट के बेस पर कास्ट किया जाता है, ना कि उनकी इमेज के बेस पर। वहाँ पे आपको रोल मिलता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, नॉट ऑन सरनेम और पीआर इमेज। इसलिए वही एक्टर जिसे एवरेज फेस बोला जाता है, वही एक्टर हॉलीवुड में वर्सेटाइल परफॉर्मर बन जाता है। एक्टर्स के अंडररेटेड रहने में ऑडियंस का भी एक रोल है। मिर्जापुर के एक्टर्स ने एक कल्ट फैन बेस बनाया हुआ है, बट उनका इमेज गाली गलौज वाला वायलेंट शो के साथ अटैच हो गया। अब जब ये एक्टर्स कुछ सॉफ्ट या रोमांटिक करते हैं तो लोग उन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं। मतलब एक तरह से इनका ओन सक्सेस उनके लिए एक बैरियर बन जाता है। लेकिन सच ये है कि अगर उन्हें सही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मिले तो ये लोग इजीली नेक्स्ट लेवल स्टार्स बन सकते हैं। उनकी एक्टिंग में वो रॉनेस है जो ऑडियंस को रियल फील देती है, जहाँ डायलॉग्स नहीं इमोशंस काम करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक कि बॉलीवुड को अपना कास्टिंग माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर बॉलीवुड को जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग सिनेमा बनाना है तो ऐसे एक्टर्स को लीड स्पेस में लाना होगा जिनके पास रियल एक्टिंग पोटेंशियल हो, ना कि सिर्फ ग्लैमरस इमेज। मिर्जापुर कास्ट के हर एक्टर ने प्रूव कर दिया है कि उनके पास डेप्थ है, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, साइलेंस बेस्ड एक्टिंग हो या इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे एक्टर्स को इग्नोर करना ऑडियंस के टेस्ट को अंडर एस्टिमेट करना है। और अब ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही है, वो रियल स्टोरीज और रियल फेसेस देखना चाहती है, इसलिए ओटीटी स्टार्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है। और अगर बॉलीवुड ने ये ट्रेंड इग्नोर किया तो ऑडियंस भी इवेंचुअली उन्हें इग्नोर कर देगी। इन माय ओपिनियन मिर्जापुर के एक्टर्स अंडररेटेड नहीं है, बट उन्हें अंडररेटेड बनाया गया है। उनके पास वो स्पॉटलाइट ही नहीं दी गई जिसमें वो शाइन कर सके। अली फैजल, पंकज त्रिपाठी,
रसिका दुग्गल, देवेंदु, ये सब एक्टर की एक्टिंग अमेजिंग होती है। प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म ज्यादा मैटर करता है एक्टिंग स्किल से। हॉलीवुड में ये एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट यहाँ अभी भी कनेक्शन के दम पे रोल के लिए कास्ट किया जाता है। जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक मिर्जापुर के एक्टर्स जैसे टैलेंटेड एक्टर्स अंडररेटेड ही रहेंगे एंड ऐसे ही और भी कई वेब सीरीज के एक्टर्स अंडररेटेड ही रह जाते हैं। मिर्जापुर ने एक्टिंग का न्यू बेंचमार्क सेट किया और ये प्रूव किया कि आपको स्टार होने के लिए सरनेम नहीं, सिर्फ पैशन और टैलेंट चाहिए। इन एक्टर्स ने अपने दम पर फेम कमाया, ऑडियंस का दिल जीता और एक नया स्टैंडर्ड भी बनाया, पर बॉलीवुड अभी भी उन्हें एक बॉक्स में फिट करके बैठा हुआ है। उन एक्टर्स को इग्नोर करना एक ऐसी गलती है जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए लॉस ही बनेगी, क्योंकि जब आप टैलेंट को इग्नोर करते हो ऑडियंस भी आपको इग्नोर कर देती है। अगर बॉलीवुड चाहता है कि वो जेन्युइनली इवॉल्व हो और रिस्पेक्ट रीगेन करे तो उसे अली फैजल, पंकज त्रिपाठी और देवेंदु जैसे परफॉर्मर्स को सेंटर स्टेज पे लाना होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक्टर्स नहीं, कंटेंट रिवॉल्यूशन की वजह है। इन्होंने एक्टिंग में सिंसेरिटी दिखाई है और बॉलीवुड को उसी सिंसेरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि नपो किड्स की, जिन्हें बिना कुछ किए बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, वो भी लीड रोल की, जस्ट बिकॉज दे हैव ग्लैमर। और वो ग्लैमर भी वो लोग अर्न करते हैं बोटॉक्स एंड फिलर्स करवा के। और ये लोग अंडररेटेड नहीं है, वो बस एक अनफेयर सिस्टम में ट्रैप्ड है जहाँ पर हाइप और कनेक्शन उनके हार्ड वर्क से ज्यादा वैल्यू अर्न करता है। लेकिन फ्यूचर उनका ही है, क्योंकि अब ऑडियंस भी समझ गई है कि रियल एक्टिंग फेक इमेज से ज्यादा पावरफुल होती है, और जब रियल एक्टिंग को ऑडियंस का फुल सपोर्ट मिलता है तो सिस्टम चाहे कितना भी बायस क्यों ना हो, चेंज होना ही पड़ता है। और शायद इसी वजह से लोग OTT ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं रेदर देन गोइंग टू थिएटर्स। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं समझता कि आप लोग मूवी वैसे प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो तो ऑडियंस आपको देखे। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।